हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर रंजीत सिंह। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा जो ड्रामा की फील्ड से रिलेटेड है और पोस्ट मॉडर्न ड्रामा से रिलेटेड है। और टॉपिक है हमारा किचन सिंक ड्रामा। ये किचन सिंक ड्रामा जो टर्म है ड्रामा के फील्ड में, ये 1950s और 1960s में इवॉल्व हुआ। और ध्यान दीजिए, 1950s एक ऐसा टाइम था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का टाइम था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पीपल के बीच में जो फ्रस्ट्रेशन थी, जीवन से जो निराशा थी, जो एक अलग तरीके का स्ट्रगल था, उसी से रिलेटेड ये ड्रामा है। लेकिन ये जो टर्म है किचन सिंक ड्रामा, ये स्टार्टिंग में ड्रामा के लिए अप्लाई नहीं हुआ था। ये कहने को तो ब्रिटिश कल्चरल मूवमेंट है, लेकिन स्टार्टिंग में एक क्रिटिक ने कुछ पेंटर्स के लिए ये टर्म यूज किया था जो जीवन की हार्श रियलिटीज को शो कर रहे थे अपनी पेंटिंग में। बाद में ये लिटरेचर की फील्ड में भी अप्लाई हुआ जब जॉन ऑसबर्न ने अपना एक प्ले लिखा, लुक बैक इन एंगर। तो आइए हम एक एक डिटेल कवर करते हैं किचन सिंक ड्रामा से। सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए, किचन और सिंक और ड्रामा, ये तीन फील्ड्स हैं, तीन टर्म्स हैं, तीन वर्ड्स हैं जिनको अपने ब्रेन में रिलेट करना है। किचन सिंक का सबसे मतलब सिंपल सा है कि ये घर की कहानी है, हाउस होल्ड की कहानी है। और ऐसे घरों की कहानी है जहां बहुत भीड़ भाड़ है, जहां बहुत सारे लोग रहते हैं बहुत कम जगह में, और उनके जीवन की क्या समस्याएं हैं, उनके जीवन की क्या हार्श रियलिटीज हैं, ये सब शो की गई। साथ ही में ऐसा कहां होता है कि बहुत सारे लोग कम स्पेस में रहते हैं? ऐसा वहां होता है जहां लो क्लास के लोग रहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जहां इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, जहां लेबर क्लास रहती है, वहां उनके लिए बहुत कम स्पेस दिया जाता है रहने के लिए, और बहुत भीड़ भरी होती है। एक एक कमरे में बहुत सारे लोग मैनेज करते हैं। इवन जो परिवार होते हैं, मैरिड लाइफ वाले होते हैं, उनको भी बहुत कम स्पेस में अपनी लाइफ मैनेज करनी पड़ती है। तो ऐसी ही सेटिंग होती है इस ड्रामा की, ऐसी ही जगह की कहानी होती है इस ड्रामा की। तो आइए डिस्कस करते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं। किचन सिंक ड्रामा जो है, ध्यान दीजिए, ये ब्रिटिश कल्चरल मूवमेंट है जो 1950s और 1960s में डेवलप हुआ। ये वो टाइम है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का टाइम है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड था 1939 से 1945 तक। इसके बाद का पीरियड है। और क्या फोकस करता है ये ड्रामा? इट फोकसेस ऑन द रियलिस्टिक एंड ग्रिटी पोर्ट्रायल ऑफ वर्किंग क्लास लाइफ। वर्किंग क्लास वही लेबर क्लास, वही इंडस्ट्रियल एरियाज जहां भीड़ भाड़ होती थी बहुत सारी, और लो क्लास के लोग रहते थे, उन्हीं के जीवन की बहुत हार्श और रियलिस्टिक तस्वीर दिखाता है ये ड्रामा। उनके जीवन की समस्याएं दिखाता है। कहां? ब्रिटेन में। ये जो मूवमेंट, अगर मैं कहूं ऐसे किचन सिंक ड्रामा एज ए मूवमेंट जब इवॉल्व हुआ, तो ये थिएटर में भी दिखा, ये फिल्म्स में भी दिखा, ये टेलीविजन सीरियल्स में भी दिखा, ये नॉवेल्स में भी दिखा, और जो विजुअल आर्ट्स है उसमें भी दिखा। क्योंकि इस मूवमेंट के तहत इन सभी फील्ड्स में एवरीडे लाइफ इश्यूज रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ दिस वर्किंग क्लास ये दिखाया गया। अब इन्होंने रोमांटिक ग्लैमरस स्टोरीज जो लिखी जाती थी उनको डिस्कार्ड कर दिया, उनको छोड़ दिया, बल्कि हार्श रियलिटीज प्रेजेंट करने लगे अंडर दिस टर्म किचन सिंक ड्रामा। तो आप समझ गए होंगे, किचन सिंक ड्रामा इज क्लोजली कनेक्टेड विद सोशल रियलिज्म। समाज की सच्चाई को दिखाना, समाज की हार्श रियलिटीज को दिखाना, ये मेन फोकस था किचन सिंक ड्रामा का। सोशल रियलिज्म, समाज की सच्चाई, इसका मतलब है जीवन को वैसे ही दिखाना जैसा जीवन वास्तव में होता है। किसी इमेजिनेशन का यूज नहीं करना, किसी फैंटेसी का यूज नहीं करना। लाइफ्स ऑफ द ऑर्डिनरी एंड पुअर पीपल, इसको एग्जिबिट करना, इसको प्रेजेंट करना ड्रामाज में, यही मेन फोकस था। जो होती थी इन ड्रामाज की, जो प्लॉट होता था, उनमें लोगों को दिखाया जाता जाता था क्रैम्ड, भीड़ भाड़ भरा, छोटी सी जगह में बहुत सारे लोग रह रहे हैं दबे कुचे तरीके से। रेंटेड रूम्स, किराए पर एक कमरा ले लिया और 10-10 लोगों का परिवार उसी कमरे में रह रहा है। छोटे छोटे कमरों की कहानी है, छोटे छोटे फ्लैट्स की, और ऐसे घर जहां क्राउडेड है, बहुत सारे लोग छोटी ही जगह में मैनेज कर रहे हैं। ऐसी सेटिंग हुआ करती थी इन प्लेस में। तो ये जो किचन सिंक ड्रामा है,
तो ये किचन सिंक जो टर्म है, ध्यान दीजिएगा, ये टर्म एक सिंबल के रूप में काम करता है डेली रूटीन लाइफ का, बोर्डम ऑफ लाइफ, जिंदगी की बोरियत का, और क्लॉस्ट्रोफोबिक रियलिटीज ऑफ वर्किंग क्लास लाइफ। जो वर्किंग क्लास पीपल हैं, जिन्हें हम लेबर क्लास भी कहते हैं, उनकी, ध्यान दीजिएगा, ग्रुप और कैसे भीड़ भाड़ भरी जिंदगी में जो समस्याएं होती हैं उसको दिखाता है, वो उन रियलिटीज को शो करता है ये ड्रामा। जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं इन ड्रामा में, किचन सिंक ड्रामा में मैं बात कर रहा हूं, ये एंग्री यंग मैन होते हैं। एंग्री यंग मैन कौन होता है जानते हैं? जो अपने जीवन से फ्रस्ट्रेटेड होता है, जो जीवन में कुछ बहुत ज्यादा, उसकी लाइफ में कुछ वैसा हुआ नहीं है जैसा उसने उम्मीदें की थी, इसी वजह से वो लाइफ में होपलेस हो चुका होता है। उससे कभी भी बात करो, उसका नेचर जो है वो इजीली इरिटेटेड हो जाता है, और जब भी किसी चीज का रिप्लाई करेगा तो वो बहुत एजिटेटेड ब्रेन के साथ रिप्लाई करेगा, गुस्से में रिप्लाई करेगा, शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, हॉट टेम्पर्ड होगा, ऐसा उसका नेचर रहता है। ऐसे ही कैरेक्टर्स हुआ करते थे इन ड्रामाज में, जरा जरा सी बात पे गुस्सा जाने वाले, हर बात का बहुत एंग्री टोन में जवाब देने वाले। क्योंकि ये कैरेक्टर्स जो थे ये एजुकेटेड तो थे लेकिन डिससेटिस्फाइड विद सोसाइटी। जिस तरीके से समाज चल रहा था, तरक्की के स्पेस उनके लिए बहुत कम थे, उनके टैलेंट्स को वरीयता नहीं दी जाती थी समाज में, तो वो फ्रस्ट्रेटेड इंडिविजुअल्स थे, जीवन से असंतुष्ट थे, गुस्सा था उन्हें, क्योंकि दे कैन नॉट प्रूव देयर सोशल स्टेटस। वो समाज में अपना स्टेटस अच्छा नहीं कर पाए। हालांकि पढ़े लिखे थे लेकिन उनके टैलेंट्स की कदर नहीं की समाज में, उन्हें चांसेस नहीं मिले आगे बढ़ने के, तो वो फ्रस्ट्रेटेड थे कैरेक्टर्स। वो फ्रस्ट्रेटेड होते थे, गुस्सा आता था उन्हें देखकर क्लास इनइक्वालिटी, कि अपर क्लास है, वो लोअर क्लास है, उन्होंने एजुकेशन हासिल की है फिर भी अपना क्लास चेंज नहीं कर पा रहे हैं, और किस क्लास के आधार पे बहुत डिस्टिंक्शन है, बहुत भेदभाव है। सोशल इनजस्टिस, समाज में अन्याय है, सबके साथ समानता का व्यवहार नहीं होता, सभी को समान जस्टिस नहीं मिलता। समाज में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है, इस वजह से भी बहुत परेशान थे, और लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी अवसर नहीं मिलते हैं, चांसेस टू ग्रो, चांसेस टू मेक प्रोग्रेस नहीं मिल पाते हैं उन्हें। इसीलिए जो कैरेक्टर्स थे वो फ्रस्ट्रेटेड इंडिविजुअल्स थे, और एंग्री यंग मैन उनको इस टर्म के द्वारा रिफर किया जाता है। इसीलिए कैरेक्टर्स ओपनली क्रिटिसाइज करते थे अपर क्लास को और उन ट्रेडिशंस को जो ब्रिटिश सिस्टम के तहत पल बढ़ रहे थे। जो किचन सिंक ड्रामा है उसमें क्या दिखाया जाता था? सीरियस सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज, समाज से जुड़े हुए मुद्दे, चाहे वो क्लास से जुड़े हुए हैं, चाहे वो रेस से जुड़े हुए हैं, चाहे समाज की और समस्याएं हैं, चाहे मैरिड लाइफ की समस्याएं हैं, ये सब दिखाया जाता था। चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई हैं, और कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी दिखाए जाते थे। पॉवर्टी के बारे में बातें होती थी, क्लास कन्फ्लिक्ट के बारे में बात होती थी कि कैसे बर्जुआ और प्रोलेटारिएट के बीच संघर्ष चलता रहता है, अमीर और गरीब के बीच संघर्ष चलता रहता है। जो समाज में प्रिवेलिंग इनइक्वालिटी थी, असमानता थी, उन टॉपिक्स पे चर्चा होती थी, वही थीम बन जाते थे ऐसे प्लेस की। शादियां क्यों टूट जाती थी, उन कारणों की चर्चा हुआ करती थी। अबॉर्शन वाले बहुत इश्यूज रहते थे, जो लेबर क्लास रहती थी उनके बीच में, गरीबी की वजह से। होमलेसनेस, घर सभी के पास उपलब्ध नहीं थे, बहुत कम कम जगह में मैनेज करना पड़ता था। वहां क्राइम्स भी प्रिवेल करते थे, अनएम्प्लॉयमेंट जहां बहुत सारा होता है, गरीबी जहां बहुत ज्यादा होती है, वहां क्राइम रेट भी बहुत होता है। और ध्यान दीजिएगा, ऐसी लाइफ में इमोशनल एम्प्टीनेस, अंदर से व्यक्ति खाली था, इमोशंस शेयरिंग नहीं थी किसी के साथ, अपने मन की बातें किसी से शेयर नहीं कर पाता था। तो ये थीम्स बन जाती थी, इन टॉपिक्स पर ये ड्रामास लिखे जाते थे। कैरेक्टर्स जो थे वो उन्हें अक्सर स्ट्रगल करना पड़ता था, रिलेशनशिप उनकी फेल्ड हो जाती थी, उनके जो सपने उन्होंने सोचे थे कि हम ये करेंगे, वो ब्रोकन हो जाते थे अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, गरीबी की वजह से। और रिलेशनशिप्स जो थी वो भी सक्सेसफुल नहीं रहती थी, उनका जीवन ऐसा लगता था वो जाल में, कैद में फंस गए हैं और उम्मीद की किरण कोई भी नहीं है। इस तरीके का ड्रामा होता था किचन सिंक ड्रामा। इस मूवमेंट की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ये पहले वाले बेल मेड प्लेस से डिफरेंट ड्रामास लिखे जाते थे, क्योंकि पहले जो था बेल मेड प्लेस, वो सब कुछ अच्छा अच्छा है, हैप्पी एंडिंग है और अच्छी सी लाइफ दिखाई गई है, फैशनेबल लोग हैं, ऐसी आइडियल लाइफ। उससे ये प्लेस बहुत डिफरेंट होते थे।
क्योंकि पहले वाले प्लेस जो होते थे वो उनमें लैंग्वेज बहुत पोलाइट होती थी, प्लॉट्स बहुत नीट एंड क्लीन होते थे, मिडिल क्लास की लाइफ बहुत कंफर्टेबल दिखाई जाती थी। अब ऐसा नहीं होता था। किचन सिंक ड्रामा में क्या हुआ, रिजेक्टेड एस्केपिज्म, वो जीवन से भागना और रोमांटिक चीजें दिखाना, इसको रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने जीवन का हार्श रियलिटीज दिखाई, हार्श ट्रूथ दिखाया, जीवन ऐसा होता है, रियल लाइफ ऐसी होती है। लैंग्वेज जो यूज की इन्होंने अपने प्लेस में बहुत सिंपल थी, डायरेक्ट जैसी बोलते हैं घरों में सेम वैसी ही लैंग्वेज थी, वही स्लैंग्स वगैरह सब यूज किए थे। रीजनल एक्सेंस, जिस क्षेत्र में जो रहता है उसका एक्सेंट वैसा ही होता है, बोलने का तरीका वैसा ही होता है जो डायलेक्ट को रेफर करता है। वैसे ही स्लैंग्स, अबे तबे, ये सारे स्लैंग्स भी यूज किए उन्होंने। और कौन से स्लैंग्स यूज किए, कौन से क्षेत्र की भाषा थी, नदर्न इंग्लैंड एंड द मिडलैंड्स, ये क्षेत्र हैं इंग्लैंड के, इन क्षेत्रों की जो भाषा बोली जाती थी उसी लैंग्वेज में ये ड्रामास लिखे गए। इस किचन सिंक ड्रामा का जो सबसे फेमस एग्जाम्पल निकल के आया ड्रामा की फील्ड में, वो आया जॉन ऑसबर्न का प्ले आया लुक बैक इन एंगर, ये आया 1956 में। बहुत फेमस प्ले है, इसका नाम भी याद रखना है आपको, राइटर का नाम भी याद रखना है। ये फर्स्ट मेजर किचन सिंक ड्रामा कंसीडर किया जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इस प्ले में दिखाया गया है कि कहानी जो है एक छोटे से वन रूम की कहानी है, और एटिक फ्लैट, टॉप फ्लोर पे जो कमरा है उसकी कहानी है, मिडलैंड क्षेत्र में इंग्लैंड के। ये दिखाता है उस गुस्से को, उस फ्रस्ट्रेशन को, जो मेन कैरेक्टर है जिमी पोर्टर, उसके जीवन की कहानी। जो एक वर्किंग क्लास पर्सन रहता है, लेबर क्लास का एजुकेटेड मैन, पढ़ा लिखा इंसान है, लेकिन जीवन में बहुत तनहा है। और कैसी दुनिया को दिखा रहा है, पोस्ट वॉर इंग्लैंड, इंग्लैंड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की कहानी है, जहां लोगों का जीवन बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। अब उन्हें जीवन में बहुत उम्मीदें नहीं थी, इंग्लैंड की हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी, हालांकि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीता था, उसके बावजूद भी। ये जो प्ले है स्ट्रॉन्ग रियलिज्म शो करता है और समाज की आलोचना करता है, वो समाज जो कि उस समय ब्रिटेन में था, और उसको ब्रिटिश थिएटर में बहुत अच्छे से प्रेजेंट करता है, दिखाता है। एक और इंपॉर्टेंट वर्क है उसी समय का, वो है शैलाग नेल्ले का अ टेस्ट ऑफ हनी। ये 1958 में आया था, 2 साल के बाद। ये प्ले भी फोकस करता है, एक टीनेज गर्ल की कहानी है इसमें, जिसे क्लास, जो वर्ग के आधार पर, अमीर और गरीब के आधार पर समस्याएं होती हैं, रेस के आधार पर, नस्ल के आधार पर, किसकी नस्ल अच्छी है। जो व्हाइट पीपल होते हैं वो ब्लैक पीपल के साथ नस्लीय भेदभाव करते हैं, उसके आधार पर, जेंडर के आधार पर। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, सेक्सुअलिटी, सेक्स अलग चीज है। आप जब बॉर्न होते हैं तो डिसाइडेड होता है आप मेल हैं, आप फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं, लेकिन जो जेंडर टर्म है ये डिफरेंट है, ये सेक्स से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब है समाज में हर सेक्स के लिए कुछ रूल्स डिसाइड कर दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने किचन में काम कर रहा हूं, कुछ बर्तन ही धुल रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, और मेरा फ्रेंड आ जाता है, कोई मुझे देखता है, तो उसके मुंह से तुरंत निकलेगा, क्या यार औरतों की तरह काम कर रहे हो किचन में। तो ये औरतों की तरह, दिस इज जेंडर, अर्थात हमने रूल्स डिसाइड कर दिए हैं। सेक्स बाय बर्थ डिसाइड होता है, जेंडर सोसाइटी के द्वारा कॉन्स्ट्रक्ट किया जाता है। सेक्सुअलिटी, इससे जुड़ी हुई समस्याएं थी, ये इस प्ले में दिखाई गई हैं, जिसका नाम है अ टेस्ट ऑफ हनी। ये ऐसी थीम्स को दिखाता है जो समाज में उस समय टैबू थी, जिन पर डिस्कशन करना और समाज में दिखाना स्टेज पर अलाउड नहीं था। अब इस टर्म की बात करते हैं। जो टर्म है किचन सिंक ड्रामा, ये सबसे पहली बार 1954 में यूज हुआ, और एक आर्ट क्रिटिक थे, उनका नाम था डेविड सिल्वेस्टर। इन्होंने यूज किया था कुछ पेंटर्स के लिए, क्योंकि वो पेंटर्स जो थे वो ऑर्डिनरी डोमेस्टिक सीन्स को दिखा रहे थे, किचन्स के सीन दिखा रहे थे, बाथरूम के सीन्स दिखा रहे थे, और जीवन की हार्श रियलिटीज को दिखा रहे थे। ये आर्टिस्ट पेंट कर रहे थे एवरीडे ऑब्जेक्ट्स, रोजाना यूज में होने वाली चीजें, जैसे सिंक्स हैं, बॉटल्स हैं, ट्रैश कैंस हैं, जो हम फेंक देते हैं, अनयूज्ड वाली, यूज करने के वाले यूज्ड जो रहती हैं कैंस, और जीवन की बैनलिटी ऑफ लाइफ, ध्यान दीजिएगा, हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, वो चीजें जो जीवन में बहुत तकलीफ देती हैं, ऐसी समस्याओं को दिखा रहे थे। ये सभी पेंटर्स, उन पेंटर्स के लिए टर्म यूज किया गया किचन सिंक ड्रामा बाय डेविड सिल्वेस्टर, और यूज कब किया था, 1954 में, इन आर्टिस्ट के लिए। अब बाद में इसी टर्म ने, किचन सिंक ड्रामा ने ब्रिटिश सिनेमा को भी बहुत इन्फ्लुएंस किया, टेलीविजन को भी बहुत इन्फ्लुएंस किया।
कुछ फिल्म्स आई, सैटरडे नाइट एंड संडे मॉर्निंग ये आई, कुछ टीवी सीरियल्स भी आए जैसे कॉरोनेशन स्ट्रीट है, ईस्ट एंडर्स है। इसने इन सीरियल्स ने भी इसी ट्रेडिशन को कंटिन्यू किया, किचन सिंक ड्रामा को यही चीजें दिखाते रहे ये अपने सीरियल्स में। ये मूवमेंट बाद में कुछ और डायरेक्टर्स थे उनको बहुत इन्फ्लुएंस किया, उनमें जैसे कैन लोच हैं, माइकले हैं, इन्होंने इस तरीके के बहुत सारे थिएटर्स परफॉर्म किए। कंक्लूजन के रूप में कहें तो किचन सिंक ड्रामा ने ब्रिटिश कल्चर को चेंज किया, एक पावरफुल वॉइस प्रेजेंट की, वर्किंग क्लास लाइफ को दिखाया जाने लगा स्टेज पर, जीवन की हार्श रियलिटीज को दिखाया बिना सजावट के, जैसी हैं वैसी ही। सोशल प्रॉब्लम्स को स्टेज पर ले गए ये लोग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा। इसमें ऑनेस्टी थी, इसमें रियलिज्म था और समाज को जागरूक करने का काम किया। अब मैं सोचता हूं आपको कितना समझ में आया मेरे इस लेक्चर के बाद, ये चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये रिवीजन वाली बात है। पहली चीज, ये ब्रिटिश कल्चरल मूवमेंट था जो 1950s और 1960s में स्टार्ट हुआ। ये रिवीजन है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या था, रियलिस्टिक पोर्ट्रायल ऑफ वर्किंग क्लास लाइफ। जो वर्किंग क्लास पीपल हैं, लेबर क्लास, उनके जीवन का सच्चा चरित्र चित्रण किया गया था स्टेज पर। इन कहानियों में जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे वही कैरेक्टर्स होते थे। और कहाँ रहते थे वो लोग? स्मॉल क्राउडेड होम्स में रहते थे। किचन सिंक का मतलब है जीवन की मंडेन लाइफ, मंडेन ऑर्डिनरी सफोकेटिंग रियलिटी ऑफ डेली लाइफ, जीवन की वो दर्दनाक घुटन वाली जिंदगी, उसको दिखाना ही किचन सिंक ड्रामा था। ये मूवमेंट में सोशल रियलिज्म, समाज की सच्चाइयां दिखाई जाती थी, समाज की सच्ची प्रॉब्लम्स दिखाई जाती थी। इसमें जो मेन कैरेक्टर्स होते थे वो एंग्री यंग मैन होते थे, आप समझ गए होंगे। जो लुक बैक इन एंगर है उसका मेन कैरेक्टर रहता है जिमी पोर्टर, उसे एंग्री यंग मैन कहा जाता है। और ये कैरेक्टर्स जो थे दे वर अनहैप्पी विद द मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न सोसाइटी। ये कैरेक्टर्स फ्रस्ट्रेटेड फील करते थे, इन्हें जीवन में जो उम्मीदें थी वो सब टूट गई थी और अंदर से खाली थे, इमोशनली किसी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं थे, रिश्ते वगैरह बहुत अच्छे से सक्सेसफुल नहीं रहते थे। किचन सिंक ड्रामा में सोशल इश्यूज दिखाए जाते हैं, जैसे पॉवर्टी है, क्लास कन्फ्लिक्ट है, अमीर गरीब की लड़ाई है, इनइक्वलिटी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, होमलेसनेस है। कुछ ऐसे समाज में सब्जेक्ट्स जो टैबू थे, बैंड थे, उनको भी दिखाया जाता था, जैसे एबॉर्शन जो समाज में बैंड था लेकिन दिखाया जाता था स्टेज पर। प्री मैरिटल सेक्स, मैरिज से पहले सेक्सुअल अफेयर्स रखना, ये भी दिखाया जाता था। क्राइम्स दिखाए जाते थे और रिश्ते क्यों टूटते थे मैरिज के बाद, ये भी दिखाया जाता था स्टेज पर। इनकी जो सेटिंग्स होती थी, जिस प्लेस पर ये कहानियां, ये नाटक दिखाए जाते थे, वो होते थे इंडस्ट्रियल टाउन्स, जहां भीड़ भाड़ भरा एरिया होता था, नदर्न इंग्लैंड में या मिडलैंड्स में। ये रिवीजन का कुछ पार्ट रहा। लैंग्वेज जो होती थी बहुत सिंपल, डायरेक्ट, रीजनल एक्सेंट्स और स्लैंग्स होते थे। और इन प्लेस में वैसा नहीं था जो पहले वेल मेड प्लेस होते थे। ध्यान दीजिएगा, जो एस्केपिस्ट प्लेस होते थे, जीवन की सच्चाइयों से भागे हुए ड्रामा, जिसमें सब रोमांटिक तरीके से अच्छा हैप्पी एंडिंग ये दिखाया जाता था, वैसा नहीं होता था। जो लुक बैक इन एंगर है, जॉन ऑसबर्न का 1956 में आया, इसे फर्स्ट मेजर किचन सिंक ड्रामा माना जाता है। अब कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं इसी टॉपिक से जुड़े हुए। किचन सिंक ड्रामा किस कंट्री में ओरिजिनेट हुआ? तो ब्रिटेन में ओरिजिनेट हुआ। ये किचन सिंक ड्रामा 1950s और 1960s में एक मूवमेंट की तरह था, जो ब्रिटिश कल्चरल मूवमेंट था, और ब्रिटेन में ये ओरिजिनेट हुआ। ये एमसीक्यूज किसी भी एग्जाम में काम आएंगे, चाहे एकेडमिक है या आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का है। किचन सिंक ड्रामा मेनली किस चीज पर फोकस करता है, किस तरीके के लोगों का जीवन दिखाता है? वर्किंग क्लास की लाइफ दिखाई जाती है किचन सिंक ड्रामा में, और उनके जीवन की जो वास्तविक सच्चाइयां हैं वर्किंग क्लास के लोगों की, उनका स्ट्रगल, उनकी डेली की समस्याएं दिखाई जाती है। कौन सा लिटरेरी मूवमेंट है जो बहुत करीब से जुड़ा है किचन सिंक ड्रामा से? और वो मूवमेंट है सोशल रियलिज्म, समाज की सच्चाइयों को दिखाना। तो किचन सिंक ड्रामा जो है सोशल रियलिज्म से जुड़ा है, ये पोर्ट्रे करता है, दर्शाता है सामाजिक समस्याएं और प्रतिदिन के जीवन की जो समस्याएं हैं उनको एज इट इज, बहुत ट्रुथफुली, सच्चाई के तरीके से। ये लुक बैक इन एंगर जो 1956 में ड्रामा आया, जिसे फर्स्ट प्ले माना जाता है इस मूवमेंट का, उसे किसने लिखा था? जॉन ऑसबर्न ने लिखा था। लुक बैक इन एंगर 1956 में आया था, इसे फर्स्ट मेजर किचन सिंक ड्रामा कंसीडर किया जाता है।
जो प्रोटैगनिस्ट मेन कैरेक्टर होता था किचन सिंह ड्रामा का, वो किस तरीके का पर्सन होता था? उसे एंग्री यंग मैन कहा जाता था। वो फ्रस्ट्रेटेड होता था, जीवन में उसके सारे सपने टूट चुके होते थे, समाज से नाखुश होता था और समाज में जो असमानता है इससे बहुत परेशान और दुखी होता था। इसकी सेटिंग कहां होती थी, कहां दिखाई जाती थी ये कहानी किचन सिंह ड्रामा वाली? तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे फ्लैट्स में कहानियां होती थी जहां लोग किराए पे रहते थे, क्रैम्ड छोटी सी जगह में बहुत सारे लोग रहते थे, ऐसी जगह की कहानियां होती थी। तो स्मॉल ओवर क्राउडेड होम्स की कहानियां होती थी और वर्किंग क्लास लोगों की लाइफ जहां क्लस्ट्रोफोबिक लोग भीड़ भाड़ भरी जीवन जी रहे हैं, ऐसी जगह को दर्शाया जाता था। क्लस्टर मींस ग्रुप। कौन सा प्ले है जो शैला डेलनी का है? वो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है किचन सिंह ड्रामा का। हम ऊपर एग्जाम्पल इसका दे चुके हैं, वो था अ टेस्ट ऑफ हनी। ये प्ले जो है वो समाज में क्लास से जुड़ी हुई समस्याएं, रेस से जुड़ी हुई समस्याएं, जेंडर से, सेक्सुअलिटी से और एक टीनेज गर्ल की लाइफ की कहानी रहती है इसमें। किचन सिंह ड्रामा ने ये रिएक्शन के रूप में आया किस तरीके के प्लेज के? वही वेलमेड प्लेज, जो एस्केपिस्ट प्लेज जिन्हें कहा जाता है, जो जीवन की सच्चाइयों से भाग कर लिखे गए थे, जिनमें सब कुछ रोमांटिक था, सब बढ़िया था, हैप्पी एंडिंग थी। वो नहीं, उसको रिजेक्ट कर दिया था इन लोगों ने। ये जो टर्म है किचन सिंह ड्रामा, ये सबसे पहली बार किस क्रिटिक ने यूज किया था? इसे यूज किया था डेविड सिल्वेस्टर ने 1954 में, कुछ पेंटर्स को दिखाने के लिए जो रियलिस्टिक डोमेस्टिक पेंटिंग्स कर रहे थे। किचन में सिंक है, बॉटल्स हैं, ये सबको पेंट कर रहे थे। ये लिखा, ये पहली बार यूज किया था डेविड सिल्वेस्टर ने, और जिन पेंटर्स के लिए यूज किया था उन पेंटर्स के ग्रुप का नाम था ब्यूइक्स आर्ट्स क्वार्टेट। ये पेंटर्स अपने आप को इसी टर्म के द्वारा, इसी ग्रुप से, इसी टर्म से जाने जाते थे। इनके लिए ये टर्म यूज किया किचन सिंह ड्रामा। लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द डे, हीरो कौन है लुक बैक इन एंगर का? तो आंसर इज जिमी पोर्टर। यही लुक बैक इन एंगर का मेन कैरेक्टर रहता है। ये बहुत एजुकेटेड इंसान रहता है, वर्किंग क्लास को बिलोंग करता है, उसके मन में बहुत गुस्सा है, तकलीफें हैं समाज में हो रहे अन्याय से, अंदर से रिश्ते उसके बहुत बढ़िया नहीं हैं, इमोशनली वो थोड़ा सा एम्प्टी है। और जो अपर क्लासेस हैं उनको दिखाता है कि वो कितने अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड हैं, कितने तरीके से रह रहे हैं अच्छे से। तो उनके साथ एक संघर्ष की कहानी है ये प्ले जो है। ध्यान दीजिए, कुछ ऐसे उसके जीवन की समस्याएं हैं, उसके रिश्ते जो हैं अपनी वाइफ के साथ, उसके जो संघर्ष हैं, इन सब के साथ ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं इस प्ले में। और वह इस ड्रामा का मेन कैरेक्टर है, हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है इस कहानी का, और नाम है जिमी पोर्टर। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी किचन सिंह ड्रामा से जुड़ी हुई। एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है तो भी आप लिख पाएंगे, एमसीक्यू बेस्ड आता है तो भी आप लिख पाएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।